एक रेक्टेंगुलर बार है या राउंड बार, सर्कुलर बार है, यह रेस्ट में है, एट रेस्ट। इसमें डिफॉर्मेशन 0 है। अब आपको इस बार में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना है। कैसा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करोगे? आप खुद महसूस कर रहे हैं सर, इस बार को या तो हम इस तरह से खींच देंगे या इस तरह से दबा देंगे। तो आपने इस बार को क्या किया? इस तरह से खींच दिया, एक्सियल पुल्स लगा दिए, एक्सिस के अलोंग है इसलिए एक्सियल पुल्स है ये। या इस बार को क्या किया? दबा दिया। एफ, तो यह एक्सियल पुशिज है क्योंकि आपने इसकी एक्सिस के अलोंग लगाया है। तो जब आप सर्कुलर बार है, जब इसे इस तरह से फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ, ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इसका जो डायमीटर है वह डिक्रीज हो जाएगा। यहां जब आप इन्हें पुश करोगे तो इसकी जो लेंथ है वह डिक्रीज हो जाएगी और डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस इनकी ये जो फोर्स है इन्हें लगाने पर इनकी डायमेंशंस क्या हो गई? चेंज हो गई। और जब डायमेंशंस चेंज हो गई तो क्या चेंज हो गया? साइज चेंज हो गया। अब जब साइज चेंज हो गया तो इट मींस ये क्या हो गई? डिफॉर्म हो गई। तो यहां ये जो फोर्स है, ये जो फोर्सेज है ये क्या कहलाएंगे? डिफॉर्मिंग फोर्सेज। तो डिफॉर्मिंग फोर्सेज ऐसे फोर्सेज हैं जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब यहां तो आपने ये अलग फोर्स लगाया था, इस तरह से लगाया था फोर्स। यदि आप यहां इस तरह से फोर्स नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इस रोड का वह एंड क्या कर दीजिए? फिक्स कर दीजिए। ये फिक्स कर दिया, दीवार में फिक्स कर दिया या वेल्ड कर दिया कहीं रोड को। तो ये जो एंड है यह है रोड का, ये जो ये एंड है अब मूव नहीं करेगा। तो यहां फिक्स कर दिया। तो ये कहलाता है हमारा फिक्स्ड सपोर्ट। यह है फिक्स्ड सपोर्ट। और यहां फोर्स एफ लगा दिया आपने। अब सिमिलरली यहां ये फोर्स लगाना नहीं चाहते तो आपने क्या किया? इस रोड का ये एंड क्या किया? फिक्स किया। तो ये क्या है? फिक्स सपोर्ट है। तो अब जब आप इस फोर्स से इसको खींचोगे तो ये सपोर्ट इसको इधर नहीं जाने देगा, यानी कि ये सपोर्ट ये वाला रिएक्शन लगाएगा फोर्स एफ। इसी तरह जब आप इसको पुश करोगे तो ये जो फिक्स्ड सपोर्ट है ये वाली रिएक्शन लगाएगा, रिएक्शन एक्सर्टेड बाय फिक्स्ड सपोर्ट। तो यहां ये जो रोड है
ये कैसी रही, यहां भी रेस्ट में थी और फोर्स लगाने के बाद भी ये रोड किस में है, अब भी एट रेस्ट। फोर्स लगाने के बाद भी रोड किस में है, रेस्ट में है। लेकिन इन रोड में क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। इसलिए इन फोर्सेज को क्या कहते हैं हम, डिफॉर्मिंग फोर्सेज। तो डिफॉर्मिंग फोर्सेज ऐसे फोर्सेज हैं जो डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। अब आपने मैकेनिक्स के स्टैटिक्स पार्ट में पढ़ा कि ये जो रोड है ये किस में है, ये बार इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बार इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहां ये तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आप जानते हो। तो ये बार अब यहां रेस्ट में है, तो अब भी किस में है ये बार, अब भी ये बार किस में है, ये बार इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में, फोर्स इस तरह से लगाते हैं कि बॉडी रेस्ट में रहे लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे, लेकिन फोर्स लगाने पर क्या हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाए, जिससे हमें मोशन की इक्वेशंस कंसीडर इसमें ना करनी पड़े सिंप्लिसिटी के लिए। अब ये जो फिक्स्ड सपोर्ट है ये आप पढ़ चुके हो, रिवाइज करिए कि इस फिक्स्ड सपोर्ट को हटाने से ये रिएक्शन एफ क्यों आई। तो हमें कैलकुलेट करनी है कि इस फिक्स्ड सपोर्ट को हटाने पर ये फोर्स कैसे आया। अब हम इस रोड का क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ ए बार। ये आप पहले मैकेनिक्स के स्टैटिक्स पार्ट में सीख चुके हो। किस तरह से करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, बॉडी का सिंपल डायग्राम है। इस रोड की फोटो स्टेट कर दीजिए। अब रोड पर को क्या करना है, फ्री करना है सपोर्ट से। तो इस फिक्स्ड सपोर्ट से फ्री करना है। अब जब फिक्स सपोर्ट से फ्री करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये फिक्स्ड सपोर्ट कौन कौन सी रिएक्शन लगा सकता है। अब देखिए ये मार्कर मैंने इस हैंड से पकड़ लिया, अभी फिक्स कर दिया, मूव नहीं कर रहा। जब मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या कर रहा है, इस मार्कर को इधर नहीं जाने दे रहा। इट मीन्स यह कौन सी रिएक्शन लगा रहा है, ये रिएक्शन लगा रहा है। और सपोज ये पॉइंट हमारा, ये जो पॉइंट है इसको B मान लीजिए, ये पॉइंट B है, ये इसकी एक्सिस पर है पॉइंट। तो यहां रिएक्शन हो गई, का नाम दे दिया आपने RBH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहां इसने ये रिएक्शन लगाई। अब यह महसूस करिए कि और कौन सी रिएक्शन लगा सकता है यह फिक्स सपोर्ट। जब यहां से आपने पकड़ रखा है और आप इसको दबाएंगे, ये दबाया या इधर से फोर्स लगाया, तो क्या क्या देख रहे हैं, ये तोड़ना नहीं है, फिक्स सपोर्ट तोड़ना नहीं है। बस आपको देखना है कि ये फिक्स सपोर्ट कौन से फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, कौन से फोर्स को प्रिवेंट कर सकता है, विरोध करता है कौन से फोर्स का। तो जब आपने इधर को फोर्स लगाया या इधर को फोर्स लगाया तो ये क्या देख रहे हो कि ये इसको क्या करता है, ये घूमने नहीं देता। इसको क्या करता है, देखो ये यहां फोर्स लगा रहे हो तो ये अगर ये फिक्स नहीं होता तो अगर यहां फोर्स लगाते तो क्या होता, ये घूम जाता।
ये घूम जाता, लेकिन ये घूम नहीं रहा। तो आपने कहा सर ये तो फिक्स्ड सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है, इसको रोड को घूमने से मना कर रहा है। तो जब घूमने से मना कर रहा है इट मींस यह कौन सी रिएक्शन लगा रहा है, रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट। तो यहां रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट आ गई। तो यहां रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट एम बी। और क्या कर रहा है यह, अगर यह फिक्स्ड सपोर्ट नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो यह रोड कहां गिर जाती, नीचे गिर जाती। इट मींस इसको, ये जो वर्टिकल फोर्स है जो डाउनवर्ड लग रहा है उसको भी क्या कर रहा है, यह अपोज कर रहा है। तो तीसरी रिएक्शन कौन सी आ गई, आर बी वी। तो फिक्स्ड सपोर्ट कितनी रिएक्शन लगाता है, 3 रिएक्शंस लगाता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, एक वर्टिकल रिएक्शंस और एक रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट। अब यहां तो हमने ढंग से ऑब्जर्व कर लिया था कि ये फोर्स इधर को लगेगा। अगर स्टूडेंट ने ऑब्जर्व नहीं करा, और यहां तो सिंपल फिगर है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर होती है उसमें बहुत सारे फोर्स लगे होते हैं तो महसूस नहीं कर पाता स्टूडेंट। तो सपोज उस स्टूडेंट ने ये आरबीएच की डायरेक्शन यह ले ली। अब तो हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी को सपोर्ट से फ्री कर दिया। तो सपोर्ट ने क्या किया, जो सपोर्ट फोर्स लगा रहा था वह लगा दिया। तो ये रिएक्शन ड्यू टू सपोर्ट है, ये वर्टिकल रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और ये रिएक्टिव मोमेंट या रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट। तो ये 3 रिएक्शन लगाई। फिर क्या किया आपने, एक्सटर्नल फोर्स की फोटोस्टेट की एफ। फिर एंड में हम लगाते हैं जो यह बॉडी है यह अपने आप नीचे गिर गई। जैसे यह मार्कर है, इसको मैं नीचे नहीं फेंकूंगा ना ही ऊपर फेंकूंगा। तो क्या करूंगा, मैं सिंपली छोड़ दूंगा इसको, ये है छोड़ दिया। तो ये मार्कर कहां गिर गया, नीचे गिर गया। तो प्रत्येक बॉडी पर अर्थ क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी का सेल्फ वेट होता है। अब सेल्फ वेट क्या कहां लगता है, सेल्फ वेट कहां लगता है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है, का मतलब है जिस पर बॉडी का एंटायर वेट कैन बी कंसंट्रेटेड। तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इसका वेट लगता है। लेकिन यह सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या कर दिया, इस रोड का सेल्फ वेट क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हियर वी इग्नोर या नेग्लेक्ट सेल्फ वेट ऑफ द बार, सेल्फ वेट ऑफ बार। तो यहां सेल्फ वेट इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हम नहीं लगा रहे। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आपने कहा सर ये रोड किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और जब ये रोड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो कौन सी कंडीशन लगाओगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाओगे। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाइए इसमें। सबसे पहले मोमेंट ही कैलकुलेट कर, मोमेंट एम भी कैलकुलेट करिए। सपोज क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। सिग्मा एम बी इज इक्वल टू 0। ये डिटेल में आप पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के स्टैटिक्स पार्ट में, कैसे मोमेंट कैलकुलेट करता है। तो ये क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स और टॉर्क्स ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट पॉइंट बी। तो ये पॉइंट बी मोमेंट सेंटर भी कहलाता है। मोमेंट सेंटर का मतलब जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप मोमेंट लेते हो। अब यह लेना है तो किस तरह से करेंगे। अब मोमेंट आप जानते हो कि सर मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सपोज जैसे यह है तो ये
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये सपोज ये कोई फोर्स F1 है और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेना है O के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेना है O के रेस्पेक्ट में लेना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट कंसीडर्ड या मोमेंट सेंटर। तो जो डिस्टेंस फोर्स की लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आप सब जानते हो। तो अब लीजिए मोमेंट RBH का B के रेस्पेक्ट में, तो जो एक्सपर्ट स्टूडेंट है वो तो क्या कह देंगे, सर ये तो जीरो हो गया, वो तो लिखेंगे भी नहीं, तो ये वो कह देंगे RBH इंटू जीरो। अब क्यों हो गया, वो तुरंत कहेंगे सर इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट बी से पास हो रही है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो F इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कैसा हो गया, जीरो यह इस तरह से देखिए आप, अगर यह फोर्स RBH, ये RBH यहां है और ये पॉइंट यहां होता B, तो ये क्या हो जाती है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां RBH इंटू डी आ जाता। अब महसूस करिए यदि इस पॉइंट B को यहां लाया मैं, तो ये डिस्टेंस D क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और यदि इस पॉइंट B को और इसके पास लाया तो ये डिस्टेंस D क्या हो गई, और डिक्रीज हो गई, और इसी तरह इस पॉइंट को अगर मैं यहां लाया तो डिस्टेंस क्या हो गई, D, और डिक्रीज हो गई। तो यहां RBH इंटू डी आ गया मोमेंट इसका। लेकिन जब इस पॉइंट को मैं कहां ले आऊंगा, इसी पर ले आऊंगा, तो इस पॉइंट को अब मैं कहां ले आया, पॉइंट बी को यहां ले आया, तो ये डी क्या हो गई, अब जीरो हो गई, तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो कब हो जाती है, जब फोर्स की लाइन उसी पॉइंट से पास करती है। तो यहां पॉइंट बी है मोमेंट सेंटर, तो ये जो फोर्स की लाइन है इसी पॉइंट बी से पास कर रही है, इसलिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गई। सिमिलरली RBV, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इसी पॉइंट से पास कर रही है जीरो। अब F का देखिए, F की भी कहां से, यहीं से पास कर रही है, तो यहां F इंटू जीरो। अब मोमेंट, इनकी यूनिट तो किलो न्यूटन है और मोमेंट की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन मीटर, तो यहां इनकी यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट किलो न्यूटन और इसकी यूनिट मीटर, तो मोमेंट की यूनिट क्या हो गई, ये किलो न्यूटन मीटर, तो ये किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। तो यहां MB तो ऑलरेडी किलो न्यूटन मीटर में है, तो यहां तो केवल क्या देखिए, इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कैसी है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां हो गया आपका माइनस MB इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो प्लस जीरो माइनस MB इज इक्वल टू जीरो। MB इज इक्वल टू जीरो, तो यहां MB की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब MB की वैल्यू आ गई हमारी जीरो। अब आप कौन सी कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सी होती हैं, सिग्मा MB इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा MB का इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, नेट मोमेंट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू जीरो, तो नेट मोमेंट या नेट टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। और क्या दूसरी कंडीशंस क्या होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, वेक्टर फॉर्म में देखिए,
नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो इट मींस बॉडी में कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, यानी कोई लीनियर मोशन नहीं होगी। रेस्ट में है तो फिर दूसरी क्या है, सिग्मा एम या सिग्मा टो इज इक्वल टू जीरो। तो यहां नेट एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एंड कपल्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो है, तो यहां क्या है, नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन, और यहां क्या है, नो रोटेशन, नो रोटेशन। तो यह ना तो ट्रांसलेशन होगा बॉडी में, ना ही रोटेशन होगा। अब जब फोर्सेज और कपल्स या मोमेंट सभी किस में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो ये इक्वेशंस जो स्केलर कंपोनेंट्स आते हैं वह क्या आ जाते हैं, सिग्मा एम एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, और इसके या कोप्लेनर फोर्सेज हैं, तो यहां क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। आरबीवी अपवर्ड है पॉजिटिव, इसका आप पहले से ही एक्सपर्ट हो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। या आप ऐसे कैसे कर सकते हो, यह एंगल 90 डिग्री है, ये एरो हेड है, ये रिप्रेजेंट करता है इसका मार्कर का टिप, तो इसको क्या किया, इस तरह से रोटेट किया। डायरेक्शन कैसी आई इसकी, अपवर्ड, अपवर्ड मींस पॉजिटिव। कितना एंगल रोटेट हुआ, 90 डिग्री, तो रोटेट होने वाले एंगल के साथ क्या आता है, आर बी एच कोस 90 डिग्री। फिर एफ, यह एंगल 90 डिग्री, अपवर्ड पॉजिटिव, एफ घूमने वाले एंगल के साथ कोस आता है, 90 इज इक्वल टू जीरो, आर बी वी कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, प्लस इस तरह से ही एफ इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, आर बी वी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां आर बी वी क्या आ गया हमारा, जीरो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां क्या हो गया, दिस साइड पॉजिटिव आर बी एच, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो है, तो इसका एक्स कंपोनेंट बनाइए, तो क्या हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया, तो ये इस साइड में आया, आर बी वी कोस 90 डिग्री। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो आप जानते हो पहले से ही वर्टिकल फोर्सेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है, और ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया, तो लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है इसको। इसी तरह प्लस, ये इस डायरेक्शन में है, प्लस आ गया एफ। अब यह क्या है, किलो न्यूटन मीटर, इनकी यूनिट क्या है, न्यूटन, यहां किलो न्यूटन लिए तो किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। तो आप जानते हो किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मीटर में ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको यहां नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू जीरो। यहां आ गया आप आर बी एच प्लस जीरो
प्लस एफ इज इक्वल टू 0। आर बी एच इज इक्वल टू माइनस एफ। अब ये जो निगेटिव साइन है यह क्या बताता है, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि निगेटिव साइन यह बताता है कि हमारी जो इस फोर्स की डायरेक्शन एज्यूम की थी वह कैसी है, गलत है, रोंग है। तो वह इसकी करेक्ट डायरेक्शन क्या होगी, करेक्ट डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगी जो आपने एज्यूम की हुई है। तो एज्यूम हमने ये की हुई है, तो करेक्ट डायरेक्शन क्या होगा इसकी, आर बी एच इज इक्वल टू एफ, यह आ गया। तो इसकी करेक्ट डायरेक्शन कौन सी आ गई, टुवर्ड्स लेफ्ट आ गई। तो यहां आर ये 0 यह 0, तो फाइनली कौन सी वैल्यू आ गई, ये इसकी यहां ये देखिए ये फोर्स तो लगा ही हुआ है और आर बी एच की वैल्यू कितनी आ गई, एफ, तो यह आ गया यहां। तो यहां ये जो लगाते थे आप, ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन कौन लगा रहा है, फिक्स्ड सपोर्ट। तो ये रिएक्शन एक्सर्टेड बाय फिक्स्ड सपोर्ट। तो आपको यह एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि बॉडी किस में है, ये रेस्ट में है और तो ये फिक्स्ड सपोर्ट है, तो फिक्स्ड सपोर्ट पर लगा दिया आपने, यह बॉडी अटैच कर दिया यह एंड इसका, और ये फोर्स आपने लगाया। तो आप कह रहे हो कि सर ये बॉडी रेस्ट में है और ये फोर्स ये लग रहा है, तो यहाँ रिएक्शंस कौन सी आ गई, केवल यह आ गई। तो डायरेक्ट महसूस करके आप लगा देंगे। तो यहाँ क्या देखा आपने कि ये बॉडी किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये बॉडी किस में है, अब आपसे कहा जाएगा कि ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्यों है। ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इसलिए है क्योंकि यहाँ ये फिर सपोर्ट यह रिएक्शन लगा रहा है। तो लगाइए यहाँ सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 आना चाहिए आपका। तो दिस साइड पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव, तो यहाँ दिस साइड पॉजिटिव, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें क्या लगाइए, वर्टिकल सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0, क्योंकि एफ कोस 90, एफ कोस 90, कोस 90 0 है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो नेट एक्सटर्नल ये भी 0 हो गए। रिजल्टेंट फोर्स आप जानते हो, आर बराबर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, यानी कि इसमें लीनियर मोशन नहीं होगी। फिर और क्या करोगे आप, तो बॉडी हो सकता है रोटेशन हो सकता है रोटेशन हो, तो इसे क्या करेंगे, सिग्मा एम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिग्मा एम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपने क्या किया, मोमेंट कैलकुलेट किया, सिग्मा एम भी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव इज इक्वल टू। तो यहां अब मोमेंट लेना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस मोमेंट सेंटर बी से पास हो रही है, तो एफ इंटू 0 प्लस इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, प्लस एफ इंटू 0 बराबर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या हो गया, नेट एक्सटर्नल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट बी या टॉर्क अबाउट एट एनी पॉइंट बी, या रिजल्टेंट मोमेंट क्या हो गया यहाँ, या रिजल्टेंट टॉर्क 0 हो गया। और जब ये 0 है तो इट मीन्स नो रोटेशन, तो ना तो इसमें ट्रांसलेशन है ना ही रोटेशन है। तो बॉडी किस में है, रेस्ट में रहेगी, बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। और जब रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन तो 0 है, रेस्ट में है, तो बॉडी किस में हो गई,
स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है, यह मत सोचिएगा कि बॉडी पर फोर्स नहीं लगे हुए होंगे, बॉडी पर तो फोर्स बहुत सारे लगे हुए होंगे, बहुत सारे कपल्स भी लगे हुए होंगे, लेकिन उनका नेट जो एक्सटर्नल फोर्स है वह जीरो होगा और नेट एक्सटर्नल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो होगा, सिग्मा एम बराबर जीरो होगा। तो बॉडी किस में होगी, किस में होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ स्टैटिक पढ़ रहे हो तो रेस्ट में है, तो यानी कि बहुत सारे लगे हो सकते हैं फोर्सेज भी और कपल भी, लेकिन वो सभी क्या होंगे, वो सभी क्या होंगे, वह सभी होंगे बैलेंस्ड। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे फोर्सेज और कपल्स लगे हो सकते हैं, लेकिन वो सभी कैसे होंगे, बैलेंस्ड होंगे। इट मींस कोई भी अनबैलेंस्ड ना तो कपल लगा हुआ होगा, कोई भी अनबैलेंस्ड ना तो कपल लगा हुआ होगा और ना ही क्या होगा, फोर्स होगा। तो यहां नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो होगा और नेट मोमेंट इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां डिफॉर्मिंग फोर्स में हम क्या कर रहे हैं, यह बॉडी रेस्ट में थी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में थी, इस बॉडी पर इस तरीके के बहुत सारे फोर्स पढ़ेंगे आप, आपको सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ऐसे इस तरह से फोर्स लगाएंगे कि बॉडी किस पर है, रेस्ट में बनी रहे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बनी रहे, और लेकिन वो क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए। तो जैसे इस पर क्या किया था, इसको ऐसे खींच दिया था, इसको इस तरह से खींच दिया था, इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुल्स लगाए या इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुशेज लगाए। तो बॉडी पर इस तरह से फोर्स लगाएंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्सेज क्या है, बॉडी पर लगने वाले ऐसे फोर्सेज हैं जिन्हें लगने पर बॉडी अभी भी, बॉडी इज स्टिल इन, जैसे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आप, बॉडी इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम, बॉडी अभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि रेस्ट में ही रहे, और उसमें क्या हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाए।